मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरियन के मॉक टेस्ट देखेंगे, यानी मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है जिसमें आपकी मॉक टेस्ट के ज़रिए आपसे एक तरह से ये जाना जा रहा है या फिर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। ये मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना सचेत करने के लिए या फिर इतना आपको जागरूक करने के लिए हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, किस तरह क्वेश्चन आपको आते हैं और कितना आपने अभी तक याद किया हुआ है। जिसमें मैंने आपको कहा हुआ है कि आपको सारी की सारी जितनी भी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, चाहे वो UGC की नेट की पेपर की हो, लाइब्रेरियन की, चाहे क्या नाम DSSS की हो, चाहे KVS की हो, चाहे NVS की हो, किसी का भी, यानी कि 4000 5000 हमारे चैनल पर क्वेश्चन आंसर पड़े हुए हैं। उन क्वेश्चन आंसर को लाइब्रेरी के आपको याद करना है सारे के सारे और कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम को देना है। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट की सीरीज़ को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्न में से कौन सा ब्यूरो है? तो आपके सामने आपके यानी कि आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट के रूप में आपको बताया जा रहा है। जैसे कि आपका इसमें क्या था, यानी कि इसमें आपका आंसर है किसी पुस्तकालय के लिए उपेक्षा जगह का ब्यूरो देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट हो। ये कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। यानी कि कौन से पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करती है? तो वो हो गए दिल्ली, यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं। 146 आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है? तो आपको बताना है इसका प्रयोजन क्या है। तो ये आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका प्रयोजन क्या है, यानी कि पुस्तकालय के कहीं ना कहीं आपको, यानी कि इसका हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की और वित्तीय और अन्य सहायता के मुहैया कराना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। किस सार्वजनिक पुस्तक यानी कि लाइब्रेरी में पुस्तकालय के निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी होता है? यानी कि किस सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्न लिखित सूचनाओं को आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी होता है? स्थानीय व्यापारिक निगमों, विश्वविद्यालय, शिक्षकों और सरकारी संगठन। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा स्थानीय समुदाय। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। संदर्भ रचना शब्द का पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो 1891 में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी 1-2 बार आ चुका है आपके क्वेश्चन हो में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। पुस्तकालय कानून डैश के विकास में संबंधित है। तो पुस्तकालय कानून किसके लिए संबंधित है? आपको बताना है पुस्तकालय कानून किसके लिए संबंधित है। पुस्तकालय कानून में किसकी बात आती है? विशेष पुस्तकालयों की, अकादमिक पुस्तकालयों की, सार्वजनिक पुस्तकालयों की, या उपयुक्त सभी? अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, जैसी उपयुक्त सभी दिखाई देगा तो उपयुक्त सभी लगाएंगे, पर इसका आंसर उपयुक्त सभी नहीं है। ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं, जो एक तरह से अचेत मन से या फिर एक तरह जल्दी को आंसर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने के लिए कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। आपका RRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? तो कौन होता है आपको बताना है। संयुक्त सचिव, अध्यक्ष, निर्देशक, प्रधानाचार्य।
तो इसका आंसर क्या होगा, निर्देशक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आपका कहीं पूछा जा सकता है, हेरिटेज पुस्तकालय, यानी हेरिटेज पुस्तकालय में आपको पता होना चाहिए आपका ललित कला पुस्तकालय, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 153, यानी कि इस मॉक टेस्ट की सीरीज में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए भी जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको डबल फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुंबई स्थित यानी एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है उसका नाम क्या है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें आंसर बच्चे क्या करते हैं, यानी कि गलत करते हैं। इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर मुंबई एस्थेटिक सोसाइटी देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश कर देते हैं, या बहुत सारे बच्चों ने कई बार इसका ये आंसर गया राज्य, क्योंकि मुंबई की बात है, वो सोचते हैं कि मुंबई की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं राज्य के स्तर की बात होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ये आंसर चुनते हैं बच्चे, या फिर ये चुनते हैं, पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा वाला गया क्वेश्चन है। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना डैश वर्ष में की गई? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको अभी जो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेट, इसका आंसर हो जाएगा 81, सॉरी 98, 1898। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है, तो क्या है कि यानी कि बड़ौदा जो लाइब्रेरी है, बड़ौदा की बात कर रहा है, तो बड़ौदा क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय। तो आपको बताना है। और बड़ौदा लाइब्रेरी कहानी कब से, 1910, ये ध्यान रखना। करने वाला कौन है, महाराजा, और लाने यानी कि महाराजा जी द्वितीय थे, तृतीय थे, ये भी आपको याद कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य केंद्र पुस्तकालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा लो इसे, कई बार आपके राजस्थान के ज़्यादातर ये मान के चलिए 70-80% एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ठीक है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो आपको इसका तो पता ही होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, क्या एक तरह से। और ये मान के चलिए कि यूपी का पड़ोसी है, और यूपी का पड़ोसी आपको पता ही चल गया होगा, लखनऊ होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना लाइब्रेरी है। पटना के बारे में अगर आपसे पूछे पटना में कौन सी लाइब्रेरी है, तो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय के वर्ग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान कर लेना, डेसिमल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय में छाया प्राप्ति लेने की सेवा एक डैश है, तो क्या है, किस तरह की सेवा है? भुगतान पर की गई सेवा, मुफ्त सेवा, आर्थिक अनुदान प्रदान सेवा नहीं है। तो ये आपको बताना है। और जब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फ़ोटोकॉपी वाली बात करते हैं, फ़ोटोकॉपी हो गया, या फिर उसके नोट्स बनाने वाली बात हो गया, या फिर कहीं ना कहीं फ़ाइन हो गया, ये किस तरह की चीज़ में आता है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ कराता है क्या किसको, लाइब्रेरी को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालय के डैश भाग में रखे जाते हैं, तो किस भाग में रखे जाते हैं आपको पता ही है। ये विश्वकोश और शब्दकोश की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में अगर मान के चले तो एक किस चीज़ की बात करते हैं, रेफरेंस टाइप की चीज़ कुछ होती है, तो उसे क्या कहेंगे, संदर्भ संग्रह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डैश सेवा विस्तार सेवा के दायरे में आते हैं। तो डैश सेवा विस्तार किसके दायरे में आते हैं? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किसके दायरे में आता है। संदर्भ में, चल पुस्तकालय में, किताब जारी करने और लौटाने से संबंधित। तो सेवा विस्तार की बात आ रहा है, तो यानी कि इनपुट आउटपुट वाली कहानी होगी, पुस्तकालय की बात होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा चल पुस्तकालय, यानी कि मूविंग लाइब्रेरी। ठीक है। अच्छा, मूविंग लाइब्रेरी वाली किसने कहा है? ठीक है। और लाइब्रेरी ऑन व्हील किसने कहा है? ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी आपके 4000 5000 जो क्वेश्चन कराए गए हैं परीक्षा सहपाठी चैनल पर, वो सारे के सारे आपको देख लेने हैं। माँ मेगा मैराथन के नाम से हैं, मैराथन के नाम से हैं, आपको DSSS के नाम से मिलेंगे, UGC नेट की सीरीज़ देख लेनी है, सारे के सारे KVS की सीरीज़ देख लेनी। इससे क्या होगा, सारे के सारे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन जहाँ पर याद हुए ये मान के चलिए आपका पेपर भी पास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन याद कर लो और थ्योरी पढ़ लो बस। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, अपना आंसर बताना है, फिर चेक करना है कि सही है कि नहीं है। वीडियो पॉज करनी है, इस तरह से आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा उस तरह से समझ पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपको सारी वीडियोस मिल सके, सारी वीडियो को आप याद कर सको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।